मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत है, ज्योति की जरूरत है। हमें स्तोत्र 119 उसके वाक्य 105 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। हमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारी आंखों में ज्योति हो, दूसरी बात हमारे पथ पर प्रकाश हो। अगर पथ पर प्रकाश है, यहां तक कि दिन है, तब भी मेरी आंखों में ज्योति नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मेरी आंखों में ज्योति है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन अगर मेरे पथ पर प्रकाश नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अंदर ज्योति, आंख में ज्योति और पथ पर ज्योति दोनों आवश्यक है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरे पथ को आलोकित करती है। पवित्र वचन हमें ज्योति प्रदान करता है। पवित्र वचन हमें आंतरिक ज्योति देता है और साथ ही साथ हमारे पथ को आलोकित करता है, प्रकाशमान करता है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में यूहन्ना लिखते हैं, शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। पवित्र वचन हमारे अंधकार को दूर करता है। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। संत अगस्तिन अपनी युवावस्था में पापमय जीवन जी रहे थे और उनकी मां मोनिका निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। बिना विवाह के ही अगस्तिन की एक संतान थी, तो आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि वो किस तरह का जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वचन ने अगस्तिन की जिंदगी को बदल दिया। संत अम्ब्रोस के मुंह से रोमियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 12 अगस्तिन के कान में गिरा। वहां पर हम पढ़ते हैं, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर लें। इस वचन ने अगस्तिन की जिंदगी को बदल डाला। यह वचन अगस्तिन के कान में गिरा, उसके मन और हृदय में गया और वह परेशान हो गया। अगस्तिन ने कहा कि आज तक मेरी जिंदगी अंधकार की जिंदगी थी, मैं पाप की जिंदगी जी रहा था, मैं अंधेरे का जीवन जी रहा था, मैं प्रकाश में आऊंगा। उसने पाप को परित्याग किया और एक पवित्र जीवन जीना शुरू किया। प्रभु का वचन हमारी आंखों को खोल देता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में हम संत पौलुस के मन परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस जमीन पर गिराया जाता है। पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उस पर पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बपतिस्मा तक वो अंधा बना रहा, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और वो एक नई दुनिया देखने लगा, नए सिरे से देखने लगा। प्रभु की वाणी ने, प्रभु के वचन ने, प्रभु ने उसके अंधकार को दूर कर दिए, आंखों को खोल दिया
पवित्र वचन हमारी आंखों को खोल देता है। सामुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के यशस्वी राजा दाऊद, जो 40 वर्षों तक इस्राएल पर शासन किया, दाऊद ने पाप किया। अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, व्यभिचार का पाप किया और हत्या का पाप किया। लेकिन वो इस तरह जी रहा था मानो उसकी जिंदगी में कोई अपराध हुआ ही नहीं, आराम से जी रहा था। दाऊद सोच रहा था सिर्फ मैं जानता हूं और वो नारी जानती है और कोई नहीं जानता है। लेकिन दाऊद के उस कार्य को ईश्वर ने देखा। ईश्वर ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा और नबी नाथान ने दाऊद से कहा कि तुमने पाप किया। जब ईश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा, दाऊद के अंदर पश्चाताप हुआ। स्तोत्र 51 में दाऊद लिखता है, क्या लिखता है? हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। दाऊद के जीवन में परिवर्तन आता है, दाऊद की आंखें खुल जाती हैं पवित्र वचन के द्वारा। ये मेरा अनुभव है। कई जगहों पर बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता हूं, पवित्र वचन के सम्मेलनों में, बाइबल कन्वेंशन में। जब वचन सुनाया जाता है, कई लोग रोने लगते हैं। अभी मुझे याद है, राजस्थान में एक जगह पे इस तरह वचन सुना रहा था। एक जवान आदमी वहां पीछे के कतार से खड़ा हो गया, रोते हुए दौड़ते हुए आगे आ रहा था कि मुझे पाप स्वीकार करना है। पवित्र वचन हमारी आंखों को खोल देता है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं। वे पवित्र वचन को पहले पहले समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पवित्र वचन उनकी आंखों को खोल देता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं सामारी स्त्री के विषय में, जिसके 5 पति रह चुके थे और अभी छठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी जो वासना से लिप्त थी। याकूब के कुएं के पास यीशु से मिलती है, प्रभु यीशु से वार्तालाप करने लगते हैं। बातचीत के दौरान प्रभु की वाणी वो सुनती जाती है, उसकी आंखें खुलती जाती हैं, यीशु को पहचानती हैं। पहले जिसने यीशु को यहूदी के रूप में पहचाना, बाद में नबी के रूप में और अंत में मसीहा के रूप में पहचानती है। पवित्र वचन हमारी आंखों को खोल देता है। पवित्र वचन हमारी आंखों के भ्रम को मिटा देता है। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। पवित्र वचन हमारे पथ को आलोकित करता है। कहां पैर रखना है, कहां चलना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये समझाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य उदास हुए, निराश हुए। पेतरुस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाकी लोग भी उसके साथ चल दिए। रात भर उन्होंने परिश्रम किया, जाल बिछाए, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। सुबह के समय वे नाव को लेकर तट की ओर आ रहे थे। यीशु वहां पर आते हैं। यीशु ने दूर से पूछा, क्या तुमने कोई मछली पकड़ी है? उन्होंने कहा कि एक भी नहीं पकड़ पाए। तो यीशु ने कहा, दाहिने तरफ जाल बिछाओ, दाहिने तरफ जाल बिछाओ। और उन्होंने प्रभु के उस आदेश का पालन किया, इशारे का पालन किया, और ढेर सारी मछलियां फंस गईं।
कभी कभी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें इशारा करते हैं। इसलिए तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। पूरा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उनमें से हर एक वचन हमारे जीवन को शुद्ध करने, पवित्र करने, हमें भ्रांत धारणाओं से अलग रखने, दूर रखने और हमारे जीवन में हमें दिशा प्रदान करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। हमें दिशा प्रदान करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। जब हम सन्मार्ग से भटक जाते हैं, पवित्र वचन हमारे कानों में सुनाता है, बताता है ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। पवित्र वचन हमारे पथ को आलोकित करता है, हमारे रास्ते को प्रकाशित करता है। पवित्र वचन हमें समझाता है कि किस मार्ग को अपनाना है, किस मार्ग को नहीं अपनाना है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मेरे पथ को आलोकित करती है। प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन हमारे पथ को प्रकाशमान करता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मुझसे कहा कि जब से पवित्र वचन पढ़ने लगा हूं, उस समय से प्रभु का मार्ग मुझे समझ में आ गया। जब तक मैं पवित्र वचन नहीं पढ़ता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, मुझे नहीं मालूम था, मैं अंधकार में भटक रहा था। अन्य लोगों की तरह मैं भी भटक रहा था, अटकलें लगाता था, अंधाधुंध जीवन जीता था। पवित्र वचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे मार्ग मिला, मुझे समझ में आ गया कि किस मार्ग पर चलना है। और जब जीवन में शक होता, संदेह होता है, उस समय मैं पवित्र वचन को पढ़ने का प्रयास करता हूं। मेरी मां मर गई है कई साल पहले ही, लेकिन जब वो जीवित थी, चल फिर रही थी, उसकी आंखें सही थी, क्योंकि मरने से पहले 5 साल वो बिस्तर पर पड़ी रही। जब उसकी आंखें सही थी, मैंने देखा जीवन में, परिवार में कोई समस्या आती थी, तुरंत वो दौड़ती थी, अपने कमरे में जाती थी और बाइबल उठाती थी, बाइबल खोलती थी कि प्रभु क्या बोलते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन के ऐन मौकों पर प्रभु से वचन के द्वारा सलाह ली है। प्रभु का वचन हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रवक्ता ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51 में वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 21 और 22 में, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। यहां पे प्रज्ञा के बारे में बताया गया है और पवित्र वचन में प्रज्ञा है। क्या बताया गया है? मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। लेखक कहता है, जब से मैं वचन सुनने लगा, मुझे शिक्षा मिली, प्रज्ञा मिली और उसी के कारण मैं प्रगति कर सका। मेरे जीवन में प्रगति आई, मेरे परिवार में प्रगति आई,
प्रभु का वचन हमारे पथ को आलोकित करता है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 में, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, पुत्री मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्रभु कहते हैं इसलिए कि मेरी शिक्षा तुम्हें ज्योति प्रदान करेगी, इसलिए कि मेरी शिक्षा तुम्हारे पथ को आलोकित करेगी। इस शिक्षा को मत भुलाओ, क्योंकि यह तुम्हें बहुत शांति प्रदान करेगी और तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन पढ़ना और सुनना शुरू कीजिए। कई लोग कई प्रकार की समस्याएं लेकर मेरे कमरे में आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके पास स्मार्टफोन है? ये वे कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए हैं यूट्यूब में, एक एक रोज एक एक प्रवचन सुनना, और अगर हो सके हेडफोन लगाकर सुनना। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगेंगी। क्योंकि लिखा हुआ यशायाह अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है, प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने वचन सुनने के कारण उनकी जिंदगी को बदल दिया है। शायद मैंने आपसे कहा, कुछ साल पहले कर्नाटक के मंगलूर शहर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था और एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए। पहली बार मिल रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैंने पूछा किस बात का धन्यवाद, आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सेना में था, सेना से निवृत्त हुआ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अपने घर आया। सेना में रहते समय मेरी एक बुरी आदत थी, बहुत ज़्यादा शराब पीना, क्योंकि वहाँ पे शराब मिलता था आराम से। घर आकर भी वही करता था, लेकिन साथ ही साथ मैं नारियों के पीछे भी जाया करता था। मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत परेशान थे। एक दिन मोबाइल खोलते समय मैंने देखा, ये कई साल पहले की बात है, उसमें मेरे बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि उस पर क्रूस है और यीशु की तस्वीर है और मैं प्रवचन सुना रहा हूं। सोचा कि कोई क्रिश्चियन है, इसीलिए सुनना शुरू किए। उन्होंने अपने मोबाइल दिखाया, उन्होंने सारे प्रवचन डाउनलोड कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेडफोन लगाकर रोज मैं आपका प्रवचन सुना करता था। साल भर बीत गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक मेरे मुंह में पिछले 1 साल से एक बूंद दारू नहीं गया है और मैंने बुराइयां छोड़ दी हैं। प्रभु की शिक्षा हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करती है और हमारे पथ को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की पवित्र वाणी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपको कृपा मिले। दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू हम में से कई लोगों को स्पर्श कर रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तू हम में से कई लोगों को पवित्र वचन सुनने और पढ़ने के लिए कृपा दे रहा है। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हर एक विश्वासी को तेरे पवित्र वचन को सुनने, पढ़ने, उस पर मनन करने और उस पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, ताकि तेरे उस पवित्र वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रकाश आ जाए, उनकी आंखों में ज्योति आए, भले बुरे को पहचान सके, उनका पथ प्रकाशित हो जाए, उनकी जिंदगी प्रगति से भरी हो, तेरी आशीषों से भरी हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इस प्रार्थना को सुन रहा है।